दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिस्ट्री का अध्याय यानी चैप्टर यानी लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न ये पूरी हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है और चौथे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए इतिहास के यानी हिस्ट्री के पूरे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो या ये 8447410108 वाला जो नंबर है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग मंगवा सकते हैं, अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। ऑल ओवर इंडिया में हम जो स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से उसको भी आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट और यूपीएससी और पीसीएस सबके लिए अवेलेबल है। तो आज का लेक्चर आपका उत्तर वैदिक काल, जिसको आप लोग एक आपका वैदिक काल कल हमने किया, अब उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड कह सकते हैं या पोस्ट वैदिक ईरा भी कह सकते हैं। इसमें हम शुरुआत अगर करेंगे तो एक तो टाइमिंग आप देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल की जो टाइमिंग है वो 1000 ईस्वी से 600 1000 बीसी से 600 बीसी है। जैसे वैदिक काल की 1500 से 1000 थी तो ये 1000 से 600 बीसी रहेगी। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वेद काल के बाद हुई, क्योंकि वैदिक ईरा में सिर्फ ऋग्वेद था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बाकी के ऋग्वेद को छोड़कर जो बाकी 3 वेद हैं उनकी रचना कहते हैं इस समय में हुई है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना जो है वो हुई। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता जो है वो भी तैयार किया गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, याद रखना, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलेख का क्या कहा गया? देवता कहा गया। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता किस ग्रंथ में कहा गया, या मृत्युलोक का देवता किसको किस ग्रंथ में कहा गया, या अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया? ये बहुत से क्वेश्चन हैं, तो आपको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वेदों की अगर हम बात करें तो आपका चारों देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह, यजुर्वेद यज्ञ के संपादन की विधि, सामवेद गीतों का संग्रह और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र का संग्रह। ये चारों के चारों वेदों का पूरा वर्णन यहाँ पर आपको देखा है। सामवेद की अगर बात करें, साम का अर्थ है गान। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक हम सामवेद को कहते हैं। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सामवेद के मंत्र किसको समर्पित हैं? सूर्य देवता। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है, ये आपको याद रखना है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविश है। यजुर्वेद की बात करें तो यजु का अर्थ है यज्ञ से। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन हुआ। यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद भी कहा गया, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय व वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में
हाथियों का पालन का उल्लेख भी मिलेगा। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री के नाम से भी जाना जाता है। 3 वेदों का मिलन माना गया। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप देखिए। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी शाखाएँ कितनी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की जो है वो 4 शाखाएँ हैं। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। ये 4 आपको याद रखना है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएँ काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी व तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है या कहते हैं। अथर्ववेद की अगर हम बात करें, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद यानी श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र हैं। याद रखना है, ये एक चीज याद रखनी है आपको। 20 अध्याय हैं अथर्ववेद में, 731 सूक्त हैं व 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबद्ध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। इनको मृत्युलेख का देवता बताया गया। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है। याद रखना है वे। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कई कई लाइनें आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद ये मुख्य हैं वे। उसके बाद आरण्यक की अगर हम बात करें तो आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहते हैं। आरण्यक क्या है? आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में है। वनों में इनको रचा गया, इसलिए इनको आरण्यक कहते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं, जैसे ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्यन्दिन, संखायन, मैत्रायणी, तलवकार और वृद्धारण्यक। ये आपको 7 कितने कितने आरण्यक हैं? 7 आरण्यक हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं उपनिषदों की। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का जनक या पिता भी इनको कह सकते हैं, फाउंडर कहेंगे। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। या उपनिषदों में किस पर बल दिया गया है? शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत कहते हैं या पिता माना जाता है, क्योंकि वहीं से इनकी शुरुआत, इनका जन्म होता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 और ये वेदों से संबंधित हैं। अगर हम बात करें एक-एक की, तो इधर वेद हैं, यहाँ ब्राह्मण कौन से किसने रचना करी? इधर सूक्त हैं, इधर उपनिषद है, इधर अरण्यक है और यहाँ अध्येता है। ऋग्वेद ब्राह्मण, कौशिकी और ऐत्रेय। सूक्त कितने हैं? 128 मंत्र। उपनिषद कौन सा? कौशिकी, ऐत्रेय। अरण्यक ऐत्रेय, कौशिकी और अध्येता होतृ। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ हैं। उपनिषद इनके तैत्तिरीय, कठी, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी है। अरण्यक में तैत्तिरीय, शतपथ और वृहदारण्यक है और अध्येता है अद्रव्यो। सामवेद में पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, 1810 मंत्र हैं। केन और छांदोग्य ये उपनिषद हैं। जैमिनित और छांदोग्य अरण्यक हैं और अध्येता है उद्गाता। अथर्ववेद का ब्राह्मण के रूप में गोपथ मानेंगे। 6000 मंत्र हैं। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक उपनिषद हैं और अध्येता ब्रह्मा माना जाता है। वेदांग सूत्र में क्या है? वैदिक काल में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ है वेद की सहायक विद्याएं। ये वेद के अध्यापन, अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या जो है वो 6 है।
वेदांग में देखिए, नंबर 1 शिक्षा, इसका अर्थ है ध्वनि शास्त्र। प्राचीनतम ग्रंथ ऋत, प्रतिशाख्य और शौनक ग्रंथकार। कल्प सूत्र में धार्मिक आचार संस्था शास्त्र है, और इसमें आप लोग आश्वलायन, बृहत सूत्र ये कहेंगे। धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र, शूल्य सूत्र, बोधायन शूल्य सूत्र। व्याकरण में व्याकरण है अष्टाध्यायी, अ, और आपका पाणिनि। अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पाणिनि के ग्रंथकार हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की, और अष्टाध्यायी में व्याकरण का पूरा वर्णन है। निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, निरुक्त महर्षि यास्क ने। छंद, माप सिद्धांत है, छंद सूत्र रचना है, और पिंगल ऋषि ने रचना के। ज्योतिष, खगोल विज्ञान से संबंध है। वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियों लिखी गई हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। कपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद जो है वो वर्णित है। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्वों की यहाँ शिक्षा दी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहां सबसे पहले बसे, वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। सामाजिक संगठन की बात अगर करें तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, उसी को गोत्र कहा गया। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 भागों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अपने यजमानों के लिए तथा स्वयं के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे, तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों व त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। विवाहों की बात करें तो विवाह के प्रकार: ब्रह्मा विवाह दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ होता था। देव विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ होता था। आर्ष विवाह वर पक्ष को एक जोड़ी गाय देना होता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के होता था। गंधर्व विवाह माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह होता था। असुर विवाह क्रय द्वारा यानी खरीद फरोख्त में होता था, खरीदा जाता था। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह, यानी जैसा नेचर वैसा ही नाम। पैशाच विवाह कन्या को भगाकर विवाह करना, जब वह अपने चेतना में न हो उसका हरण करना। उसके बाद वे युद्ध में राजा की जीत के लिए अगर उनकी बात हम करेंगे तो ब्राह्मणों की, तो देवराधना भी करते थे वो लोग, तथा उसके स्थान पर राजा से अभयदान भी प्राप्त करते थे। ये बीच में उनके नाम दे दिए थे वे। वर्ण व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान द्वितीय था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों को उगाए गए करों पर जीते थे। वैश्य की बात करेंगे तो राजाओं के परिजन होते हुए भी जनमान्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए थे, और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया था, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि। ऊपर के 3 वर्णों की सेवा विशेषता यह थी सामान्य विशेषता यह थी कि वह उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक तंत्रों के साथ जनेऊ धारण, यज्ञोपवी पवित्र का अनुष्ठान करा सकते थे वे। चौथा वर्ण आपका शूद्र माना गया। उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दासता का घोतक माना गया, और यहीं से उनको, और शूद्रों की एक और बात थी वह, क्योंकि पहले तो व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन कोई भी शूद्र के घर पैदा हुआ जो बाकी के जो 3 वर्ण थे उनमें काउंट नहीं होता था, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो। फिर हम बात करेंगे प्रमुख संस्कार की। एक तरफ संस्कार है, दूसरी तरफ उद्देश्य है। गर्भाधान, गर्भ धारण हेतु। पुंसवन, गर्भ रक्षा व पुत्र प्राप्ति हेतु। सीमांतोन्नयन, गर्भ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। जात कर्म, पिता द्वारा शिशु को शहद चटाना। नामकरण, नामधेय, शिशु का नामकरण। निष्क्रमण, गर्भ से बाहर लाने का कर्म। अन्नप्राशन, अन्नादि चटाने का कर्म। चूड़ाकर्म मुंडन, केश मुंडन का कर्म। कर्ण वेद, कान छेदने का कर्म।
विद्यारंभ शिशु को अक्षर ज्ञान, उपनयन यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करना, वेदारंभ वेद आरंभ करने का कर्म, समावर्तन शिक्षा पूर्ण होने पर घर की ओर लौटना, विवाह 25 साल पूर्ण होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, वानप्रस्थ 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान, अंत्येष्टि अंतिम दाह संस्कार जिसको कहेंगे आप। दास प्रथा की व्यवस्था मिलेगी आपको उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से ज्ञात होता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित ही नहीं थी, यह माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा व पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। वर्ष 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए, जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। आश्रम व्यवस्था की बात हम करें तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवयज्ञ, त्रिवर्ग पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो आश्रम व्यवस्था में आयु कार्य पुरुषार्थ क्या क्या हैं। ब्रह्मचार्य 0 से 25 साल तक रहेगा, ज्ञान प्राप्ति इसमें करनी है और धर्म का इसमें काम करना है। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो 25 साल से लेकर 50 साल तक आपकी ये चलेगी। इसमें काम करना अपने सांसारिक जीवन का, और अर्थ व काम आपका इसमें पुरुषार्थ रहेगा। वानप्रस्थ 50 साल से 75 साल की आयु में होता है। ईश्वर में ध्यान लगाना है और मोक्ष प्राप्ति का साधन रास्ता है। संन्यास की बात हम करें तो 75 साल के बाद अगर आप जीवित हैं तो 75 से 100 साल आपका संन्यास का रहेगा। मोक्ष हेतु आपको तपस्या करनी, ये आपका काम है, और पुरुषार्थ आपको इसमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। त्रिऋण कौन से हैं? मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। सबसे पहले है ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है उसको। फिर है पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति पे। और तीसरा है देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी मानी गई? उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। देखो पहले वाले वैदिक में क्या था, आपका जो कृषि था, सिंधु आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो इंडस में देखोगे तो एग्रीकल्चर मेन नहीं था। मेन था, प्रमुख था पशुपालन, और जो कृषि यानी एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी था, नहीं गौण था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और जो पशुपालन वगैरह था वो सेकेंडरी हो गया। अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लोहे का फर्स्ट टाइम जो प्रयोग हुआ वो कहाँ हुआ? आपको उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत मिलती है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को क्या कहा गया? श्याम व कृष्ण अयस। याद रखना, क्या-क्या कहा गया? एक श्याम कहा गया, दूसरा आपका कृष्ण अयस कहा गया। वैदिक ग्रंथों में दह 8, 12, 24 तक की संख्या जो है में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा मिलती है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, यानी लकड़ी से होती थी। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे, ये भी आपको याद रखना है। शतपथ ग्रंथ में महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख किया गया तथा सूदखोर को कुशीदीन कहा गया। सूदखोर, ब्याज लेने वाला, ब्याज पे पैसा देने वाला, ब्याज पर सामान देने वाला, कुशीदीन कहा गया। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मर्द भांडों से परिचित थे। काला लाल मर्द भांड, काली पालिशदार मर्द भांड, चित्रित धूसर मर्द भांड और लाल मर्द भांड। ये 4 प्रकार के मर्द भांडों का जिक्र आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। वो लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में यहाँ पर रहने लगे थे।
ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे आएँगे कि इनमें से कौन-सा ठीक और कौन-सा गलत है। चूल्हों और अनाजों धान से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषिजीवी और स्थिरवासी हो गए थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, कृष्णवत, वृषण वृषणल के रूप में होता था। निष्क की तौल 4 सोरणों के बराबर 1 सोरण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रतिका, गुंजा तथा वृष्टान होती थी। वैदिक ग्रंथों के समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख आपको मिलेगा। राजनीतिक संगठनों की अगर हम बात करें तो सभा में क्षत्रियों का प्रवेश जो है वो निषिद्ध हो गया। देखो, पहले स्त्रियों का प्रवेश होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो प्रवेश था वो सभाओं में प्रतिबंधित हो गया था, रोक दिया गया था। तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का जो है वो प्राबल्य हो गया, वो ज्यादा हो गए, वो ताकतवर हो गई। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होते चले गए थे। राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ प्रदेश या अक्षेत्र होता है, सबसे पहले यहीं पर आपको सुनने को मिलेगा। इसी समय इसका प्रचलन हुआ गया। अच्छा, उसके बाद कुछ बात यज्ञों की आती है। यज्ञों में अगर हम बात करें तो अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ माना जाता है। उत्तर वैदिक लोग जो हैं वो वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता था। अग्नि से पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ एक दिन चलता था। इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था, जिसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी हुआ करता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कौन सा भाग दिया जाता था? 16वां भाग मिलता था वे। राजा अपने कर्तव्यों के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लिया करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्तनी कौन सी शासन प्रणाली मिलेंगी? पूर्व दिशा के आधार पर शासन प्रणालियां मिलेंगी। पूर्व में पूर्व दिशा अक्षेत्र साम्राज्य होगा, शासक सम्राट और वाजपेयी यज्ञ इसमें यज्ञ होता था। पश्चिम में स्वराज अक्षेत्र होता था, शासक सम्राट होता था और अश्वमेध यज्ञ इसके अंदर यज्ञ होता था। उत्तर में वैराज्य अक्षेत्र है, विराट इसमें शासक और पुरुष में यज्ञ इसमें यज्ञ है। दक्षिण में भोज्य अक्षेत्र है, शासक भोज है और यज्ञ सर्वमेघ यज्ञ है। मध्य प्रदेश में अक्षेत्र राज्य इसका है, शासक राजा होता था और राजसू यज्ञ इसका फेमस यज्ञ है। उत्तर वैदिक काल से संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन हुआ करता था। राजा राजसू यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति जो है वो मिल गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ माना जाता था। राजसूय का सबसे पहले उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ करने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का जो घोड़ा था उसके बारे में यहाँ पर पहले आपने देखा होगा। घोड़े की बात यहाँ पर की गई है कि राजा का घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार हुआ करता था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बहुत बार इन चीजों की जरूरत पड़ेगी अच्छे से समझने के लिए। और देवता अनुष्ठान और दर्शन कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का प्रमुख स्थान था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां आपको वहां प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल देव मंडल के सर्जन के देवता प्रजातंत्र को सर्वोच्च स्थान यहाँ पर मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई तथा विष्णु को ये लोग अपना पालक व रक्षक मानने लगे थे। गृहस्थ पंच महायज्ञ में आपको क्या दिखेगा? ब्रह्मा यज्ञ का ऋचि यज्ञ पठन पाठन में, देव यज्ञ हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, पितृ यज्ञ पितरों का तर्पण यानी श्राद्ध यानी जल और भोजन से, नर यज्ञ या मनुष्य यज्ञ अतिथि संस्कार द्वारा और भूत यज्ञ या बलि समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। तो ये कुछ चीजें आपको उत्तर वैदिक काल की मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि जब तक आप इनको अच्छे से डिस्कस नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तब तक बात आपकी नहीं बनेगी। ये मैं बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है भाई कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल भेजते हैं।
आप इस नंबर पर कॉल 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम है, चाहे वो एनवीएस का एग्ज़ाम है, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस आपका है, एनडीए जैसे एग्ज़ाम हैं, सीडीएस जैसे एग्ज़ाम हैं, ओटीए आपका है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, सबके लिए आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो टीचिंग वाले एग्ज़ाम हों, चाहे क्लेरिकल एग्ज़ाम हो, सबके लिए कंटेंट है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके अपने घर मँगवा सकते हैं। कहाँ पर? अपने घर मँगवा सकते हैं और जिस भी टॉपिक में आपको आगे जाकर भी हालाँकि नोट्स कंप्लीट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि सर नोट्स हमने पढ़ लिया है बट अगर थोड़ी बहुत ही एकाध किसी टॉपिक पर वीडियो मिल जाती तो मज़ा आ जाता, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लेक्चर जो है आपके लिए लेकर आएँगे। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएँ।